नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बरेली से एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की ने अपना क्लिनिक खोल दिया है और चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही उसके पास कोई डिग्री है, लेकिन वो पिछले 2.5 महीने से ऐसे ही क्लिनिक खोलकर काम कर रही है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आप भी सुनिए ये महिला क्या कुछ कह रही है। आई तो ना आती है करती हो मेरे पास तो आता है। उनके पास तो कोई कमी है रोज के। आज सुबह से एक आध करिए, तुमने ना करिए, कर देती हो हैं? क्या कर दी तुम अपनी बात बताओ। अब ये जहाँ होती रहती है वहाँ नींद होती है थोड़ा जी। मैंने करी है तुमने। इनकी तो पता ना 10 की पता ना 20 की पता ना कितनी, इनकी तो कोई ज्ञान ना है। पूरा कोर्स कर लिया तुमने? कब से कर लिया? काफी दिन। ये दुकान कितने दिन हो गए खोले? 3 साल हो गए। तो तुम जैसे ये है ना कराओ, डर लगता है सफाई कराने में। देखो है नहीं अच्छा, तुम करेंगे बात, तुम लाई हो बात करेंगे उन्होंने। पहले पूछे आओ बाहर जाने ना। अरे तो बेसिक आज तुम्हारा नहीं होगा, बाहर क्यों पूछेंगे हमसे? बताओ, तुम्हारा विश्वास नहीं होगा। बात बोलते शीला दीदी कितने मरीज लगाती हैं। शीला कौन है? अपनी तुम्हारी बहन। और तुम जैसे लाइए काट कराइए तुमने? हम आई तो लेंगे घर में एक आई। तुम कैसे? अरे वो हो जाए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रुपेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और ये जो वीडियो है कितना पुराना बताया जा रहा है? जी देखिए पल्लवी जी, ये वीडियो कल का है, ज्यादा पुराना नहीं है। ये थाना बहेड़ी क्षेत्र का मामला है। एक गांव है मुड़िया नबी बख्श, वहां की रहने वाली ये महिला है जो जिसका नाम भावना बताया जा रहा है। ये महिला एक घरेलू महिला है, न डॉक्टर है न इसका कोई पढ़ी लिखी है। ये एक क्लिनिक खोल रखा है वहां पर चौराहे पर। वहां पर ये दनादन भ्रूण हत्या के साथ जो है इस तरह का व्यवहार कर रही है। जो महिला है वहां पर जो है डर की वजह से, लेकिन जाती तो है क्योंकि ये कम पैसे लेती है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि 1500 रुपए फीस थी उसकी, अब जो है इन्होंने अपनात के नाते से 1200 रुपए फीस कर दी गई है। तो देखना ये होगा, बड़ा स्वास्थ्य विभाग पर ये बड़ा सवाल है क्योंकि अभी ताड़प तो तोड़ जो है छापेमारी हो रही थी। कई हॉस्पिटल सील किए गए हैं बरेली में, और बहेड़ी में भी 3 हॉस्पिटल सील गए किए हुए हैं, इसलिए क्योंकि वहां गर्भवती महिला की हत्या हो गई थी। तो रुपेंद्र, इस क्लिनिक की अगर बात की जाए तो इस क्लिनिक में और जो स्टाफ है, तो कितना स्टाफ वहां पर है और क्या उनके पास भी इसी तरह से कोई डिग्री या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है? नहीं, इन्होंने देखिए पल्लवी जी, इन्होंने एक या 2 लड़के कंपाउंडर रूप में रख लिए हैं, वो भी चौथे 5वें जो है पढ़े हुए हैं। ना कोई रजिस्ट्रेशन है आज तक, ना कोई इनका कोई डिग्री है। इस मामले में जो है हमने सीएमओ को अवगत कराया है क्योंकि वीडियो जमकर जो है 2-3 दिन से लगातार वायरल हो रहा था। ये परसों का वीडियो बना हुआ है। जी पल्लवी जी। तो रुपेंद्र, कब से ये क्लिनिक चलाया जा रहा था और स्वास्थ्य विभाग को इससे पहले इसका संज्ञान लेने का याद नहीं रहा और जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ऐसे कैसे एक महिला ने बिना किसी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक खोल लिया है शहर के बीचों बीच? क्लिनिक देखिए पल्लवी जी, बता दूं आपको, ये 4-5 साल पुराना क्लिनिक है और वहीं की ये महिला उसी गांव की, वहीं की ये जो रहने वाली है, वहीं की रहने वाली है ना। इस वजह से इसके यहाँ जो जानकारी ज्यादा हो गई तो महिलाएं इस चीज को समझ गई हैं कि ये जो है अबॉर्शन कर देती है। और ये वीडियो में साफ तौर से 2.5 महीने का है, तो 4 महीने का, तो 5 महीने का, तो 6 महीने का। 6 महीने तक का बच्चा जो है एकदम बच्चा मतलब जब बच्चे में जान पड़ जाती है, 6 महीने तक का ये जो है जो भ्रूण वो ये करती हैं, तो महिलाओं के साथ देखिए ये बहुत बड़ा जिंदगी और मौत का सवाल है, जो स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो रुपेंद्र, ये वीडियो सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है या फिर जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए अधिकारियों से जो है MOIC है बरेली के रोहन सिंह, उनसे जो है बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने जो है आज कोई कल के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी जब तक उन्हें फोन न करने से पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये मामला उनके संज्ञान में है क्योंकि वो बहेड़ी के ही वहां के चिकित्सा प्रभारी हैं। जी पल्लवी जी। जी रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि ये महिला है जो काफी सालों से
एक क्लिनिक चला रही है, लेकिन इसके पास ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई डिग्री है, और साथ ही इस क्लिनिक में 2 कंपाउंडर भी हैं, लेकिन वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें कि गर्भपात भी करवाया जाता है। और अब इस वीडियो के संज्ञान में आने से आगे की कार्रवाई का आश्वासन फिलहाल दिया जा रहा है, लेकिन अब तक इस वीडियो को देखकर क्लिनिक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी बीच देश भर के अलग अलग राज्यों से राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और इसके लिए पार्टियों के बीच लगातार घमासान भी जारी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की बात बन गई है। इसी के बाद अब जेएमएम के सहयोग से कांग्रेस को झारखंड से एक राज्यसभा सीट मिलने जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच ये बैठक हुई, जिसके बाद ये तय किया गया है। इससे पहले सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच हुई इस बैठक के बाद सीएम सोरेन ने कहा था कि राज्यसभा की सीट किसके खाते में जाएगी, इसके बारे में जल्द ही आप लोगों को बताया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरे देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है और झारखंड में भी 2 सीट को लेकर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की गई और झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। और उत्तर प्रदेश के देवबंद में बीते दिन जमीयत उलेमाए हिंद ने 2 दिवसीय का जलसा आयोजित किया था, जिसका आज दूसरा दिन है। और सम्मेलन के पहले ही दिन देश भर में शामिल होने मुसलमानों के मुद्दे को लेकर विभिन्न प्रस्ताव रखे गए, जिन पर चर्चा की गई है। तो वहीं आज होने वाली इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दरअसल बीते दिन ही जमीयत उलेमाए हिंद की देवबंद में विशाल सभा आयोजित की गई थी। इस मौके पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान वो भावुक भी हो उठे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का चलना तक अब मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ पर देश में अजनबी हमें बना दिया गया है, लेकिन जो एक्शन प्लान वो लोग तैयार कर रहे हैं उस पर हम नहीं चलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे आग को आग से नहीं बुझा सकते, नफरत को प्यार से ही हराना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहने और इन्हें आगे बढ़ने को लेकर आश्वस्त होकर ध्रुवीकृत वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति को बरकरार रख पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि देश के हितों को जितना संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई खिलाड़ियों के संगत होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि इस संबंध में कूटनीति की भूमिका पर जोर दिया गया। और इस दौरान पूर्व विदेश सचिव ने आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों से बातचीत की और कहा कि भारत के लिए अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को बरकरार रखने की चुनौती कोई नई नहीं है। कहा यह भी गया कि हर बार जब विश्व का ध्रुवीकरण होता है तो उसकी अपनी जटिलताएं होती हैं और हम अभी उसी स्तर पर है। इसकी कई वजह है, यूक्रेन उनमें से एक है। और भारत ने अपने गुटनिरपेक्ष रुख को बनाए रखने पर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने हितों के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट हमें होना होगा और इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त होना चाहिए। हमें एक धारणा बनाने और जितना संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने हितों को संगत बनाने का कौशल आना चाहिए। अब बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो उसके दाम में आज बिना किसी बदलाव के कल के दाम पर ही स्थिर बने हुए हैं। ये लगातार 7वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम में बिना किसी बदलाव के ये दाम स्थिर बने हुए हैं। आखिरी बार 22 मई को पेट्रोल और डीजल के रेट में कटौती देखी गई थी और ये एक्साइज ड्यूटी में कटौती के कारण हुआ था। पेट्रोल और डीजल के दाम पर लोगों को राहत पिछले हफ्ते ही मिल गई थी, जब शनिवार 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी। हालांकि इसके बाद पेट्रोल के दाम 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शनिवार को केरल के इझमाला में इंडियन नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में नौसेना में शामिल होने वाले नए अधिकारियों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के समय में युद्ध और शांति काल के अलावा भी ऐसी लड़ाई होती है
जो अदृश्य होती है, रियल वर्ल्ड के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में भी ये लड़ाई लड़ी जाती है। पारंपरिक युद्ध के साथ साथ अब हाइब्रिड वॉरफेयर भी होता जा रहा है। ऐसे में आज के योद्धाओं के सामने कड़ी चुनौती है और उन्होंने सैन्य अधिकारियों के सामने आने वाली नई चुनौतियों और उनसे निपटने की सलाह दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में ये चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी। ऐसे में बेहद जरूरी है कि सैन्य अधिकारी दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रमों से पूरी तरह से वाकिफ रहें और उन्हें लगातार लिखने और पढ़ने के अलावा इन चुनौतियों पर गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से आज के सैन्य अधिकारी अगले युद्ध के लड़ने के लिए तैयारी कर सकते हैं। एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना के नए अधिकारियों को लीडरशिप गुण भी सिखाए कि किस तरीके से युद्ध के दौरान उन्हें नौसेना का नेतृत्व करना होगा। और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में देश में बेरोजगारी, कश्मीर समस्या और ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और पंजाब कश्मीर अशांत हो गया है। साथ ही राजनीति अलग ही दिशा में भटक रही है। देश की नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, ऐसे समय पर विश्व का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है, इसका आश्चर्य है। तो वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बाद अब उनकी मां सांसद मेनका गांधी ने भी बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदें घटी हैं और उनको नौकरी मिलेगी भी या नहीं, उम्मीद कम होने से इंसान हिंसा की तरफ चला जाता है। मेनका गांधी ने यहां पर बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के आवास पर पहुंची थी वो, जहां उन्होंने बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कोविड के बाद देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ अब लोगों की उम्मीद कम होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों में अब उम्मीद नहीं रही है कि नौकरी मिलेगी भी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदें कम होने पर इंसान हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के मोतीपुर इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। ये सड़क हादसा लखीमपुर बहराइच राजमार्ग पर हुआ, जहां पर एनएच में श्रद्धालु से भरे एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। इसमें टेम्पो ट्रैवलर में सवार एक महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बहराइच में लखीमपुर बहराइच राजमार्ग पर टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक के बीच ये भीषण टक्कर हुई है, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस दुर्घटना में 9 श्रद्धालु घायल भी हुए, जिसमें से 4 की हालत नाजुक है। ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक से अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस हादसे के बाद से ही इलाके में चीख पुकार मच गई। साथ ही स्थानीय नागरिक हादसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए जुट गए हैं। ये घटना बहराइच के मोतीपुर इलाके के नैनिहा में हुई है और इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में इन दिनों मंदिरों पर हुए अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद, ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इस बीच अब कानपुर महानगर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी मंदिरों को लेकर एक मुहिम छेड़ दी है। महापौर का कहना है कि शहर में 100 से ज्यादा मंदिरों की स्थिति दयनीय है, जहां या तो कब्जा हो गया है और नहीं हुआ तो उन्हें कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया, जिन्हें आने वाले वक्त में मुक्त करवाते हुए सुंदरीकरण करवाया जाएगा। साथ ही पूरे देश में इस वक्त ताजमहल, कुतुब मीनार, ज्ञानव्यापी और मथुरा के मुद्दे चर्चा में हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि यहाँ स्थापित मस्जिद है वो पहले मंदिर थी और अब एएसआई के सर्वे के साथ साथ मामले सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। साथ ही साथ कोर्ट रोजाना इन मामलों की सुनवाई भी कर रहे हैं। और इस बीच अब कानपुर में भी मंदिरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए कानपुर महापौर ने अभियान छेड़ दिया है और कानपुर महानगर की मेयर प्रमिला पांडे ने शहर भर में चिन्हित किए हैं 124 मंदिर, जिनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें मुक्त कराने और इनके सुंदरीकरण को लेकर मुहिम शुरू की गई। और शामली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत क्षेत्राधिकारी सीओ के निर्देश में झिझाना पुलिस ने जंगल में चल रही तमंचा फैक्ट्री को
बरामद किया, जहां उसका भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार करते हुए मौके से अवैध तमंचे और अध बने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान सीओ विजेंद्र सिंह बढ़ाना ने बताया है कि एसएसपी सुकृति माधव द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत जिजाना कोतवाली प्रभारी रोजंत त्यागी ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी चौसाना के जंगल नाई नंगला नवीन खलासा में छापेमारी की, जहां मौके पर आरोपी अलीसान निवासी गांव औदरी को गिरफ्तार किया गया है। और करेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर में सरकार के स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि शहर के अंदर ही रोड के किनारे कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, जिससे शहर की हालत बद से बदतर हो चली है। इतना ही नहीं बल्कि शहर की नालियां भी अब गंदी पड़ी हैं और इतनी गर्मी और गंदगी से शहर बीमारियों का घर बन गया है। ऐसे में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी साफ देखने को मिल रही है। और खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर एसीपी दशामदेव अवधेश पांडे ने घाट पर नाविकों के साथ बैठक की और बैठक के साथ ही सभी नाविकों को शपथ दिलाई गई है। यहां पर आपको बता दें कि ओवरलोडिंग करके नाव नहीं चलाने को कहा गया और जीवन रक्षक उपकरण रस्सा ट्यूब लाइफ जैकेट का प्रयोग करने की हिदायत दी गई। सभी नाविकों से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी उन्हें दिया गया है और इस बैठक के बाद नदी में गश्त लगाई गई, जहां पर लाव ढेलर के माध्यम से सभी को सूचित किया गया है। तो वहीं गश्त के दौरान क्षमता से अधिक सवारी लेकर चल रही 3 नावों को सीज भी कर दिया गया। विगत दिनों में गंगा नदी में जो श्रद्धालु आते हैं, नौका विहार करते हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उनकी रोकथाम के लिए जनमानस को अवेयर करने के लिए आज एक जागरूकता अभियान चलाया गया और ये निरंतर आगे तक चलता भी रहेगा। इसमें सबसे पहले थानाध्यक्ष दशाश्वमेध द्वारा मेरी उपस्थिति में जो भी नाविक बंधु हैं, मल्लाह बंधु हैं, मांझी हैं, इन सब लोगों को एक शपथ दिलवाई गई कि हम कभी भी नशे का सेवन करके वाहन अपना ये जो नौका है नहीं चलाएंगे, किसी भी तरह से ओवरलोड सवारी नहीं बिठा लेंगे, जितने भी सुरक्षा उपकरण हैं सभी नाव में रखेंगे और यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाएंगे। विगत दिनों में गंगा नदी में जो श्रद्धालु आते हैं, नौका विहार करते हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उनकी रोकथाम के लिए जनमानस को और इस बीच बरेली में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि भूता पावर हाउस पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप दरअसल अवैध वसूली का पावर हाउस उसके जेई राजेश कुमार पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जेई राजेश कुमार सरकारी फीस के ज्यादा वसूली करता है और इसी को लेकर कई ग्रामीणों ने हस्ताक्षर करके एक साथ एक पत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। औरैया के बिथुना एरवा कटरा मार्ग पर गौवंश से लदा एक कंटेनर रात को अचानक पलट गया है। कंटेनर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसके चलते करीब 1 दर्जन से अधिक गौवंश की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है और जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृत गौवंश का जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर अंतिम संस्कार किया है। इस घटना के बाद चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जा रहा था रास्ते में सीधे जाकर के एकदम गड्ढे में गिर गई। और कितने बजे की घटना है ये? लगभग 12 बजे। 12 बजे। तो क्या इसमें लदा क्या था? गेहूँ है और साल गौवंश था। हाँ। अच्छा, कितने इसमें कुछ मरे भी हैं क्या? हाँ, मरे भी है। लगभग कितने गाय मरी हैं? लगभग 10-12 10-12 मर गई। तो फिर पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस भी आ गई 10-15-20 मिनट बाद आ गई। रात में ही पुलिस आई थी। तो ये क्या चल क्या रहा है? कहाँ पे गौवंश ले जाएंगे, क्या करेंगे ये लोग? अब गौवंश अपना वो यहीं के रखना है। अरे जेसीबी एक दिख रही है उस पर। जेसीबी उसी के द्वारा निकाली गई। तो रायबरेली जिले में अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार जारी है और इसी के चलते अवैध कब्जा धारकों में भी हड़कंप मच गया है।
इसी कड़ी में थाना हरचंदपुर के प्यारेपुर गांव में नजूल की जमीन पर अवैध रूप से बने मकान को तोड़ने के लिए जीएम के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। तो वहीं इस दौरान मौके पर उस अवैध मकान के मालिक ने जमकर बवाल किया और मौके पर पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की गई और साथ ही अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। तमाशा बढ़ता देख भीड़ भी इकट्ठा हो गई, लेकिन बुलडोजर अपना काम करता रहा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।